Good morning. Good morning जी. Good morning. Good morning. Good morning. हेलो. हेलो. गुड मॉर्निंग दीपांजलि जी. ओके, आप सुन सकते हैं ना मुझे? यस यस. ओके ओके, ऑलराइट. Okay, welcome everyone and thank you for being on call. And कल की प्रैक्टिस के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो? किया सबने? Yes, ma'am. ओके. कोई पार्टिसिपेंट जिसने ना किया हो प्लीज एक दफा मुझसे बात करें. जिसने ना किया हो. सबने किया है. ओके, दैट्स ग्रेट. अगर नहीं भी किया है ना, प्लीज अंडरस्टैंड. कल मैं एक बात सोच रही थी कि जब भी हम किसी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस में जाने लगते हैं ना, पॉजिटिव साइड पे, कुछ भी हमारी जिंदगी में बदलाव आने का रास्ता हमें मिल जाता है कि हमें एक अच्छा रास्ता मिल गया, हम इस रास्ते पे जाएंगे तो जिंदगी में सारी खुशियां मिलेंगी. तो उसमें क्या होता है, आपको ना कोई अड़चन जरूर आ जाती है. एक दफा तो आती है, कई बार ज्यादा भी आ जाती है. तो वो चीजें ना हमें रोकती हैं. वो एक तरह आप बोलो कि वो एक टेस्ट होता है हमारा. यूनिवर्स भी हमें रोकती है कि लेट्स सी, इसका चेक तो करें कि कितने शिद्दत से ये किसी काम को करना चाहता है या करना चाहती है. तो हो सकता है किसी की लाइफ में ये सब हो रहा हो. वो ऑब्स्टैकल किसी भी रूप में हो सकता है आपका मन ही ना करे कि बस अब कर तो लिया. बिकॉज हम लोगों में क्या होता है, एक वाव फैक्टर होता है जो बहुत बहुत कम टाइम के लिए रहता है. आप म्यूट कर दे हो सबको. बहुत कम टाइम के लिए रहता है ये फैक्टर. हम फर्स्ट डे चैप्टर शायद किसी ने किया होगा तो उनको लगा होगा वाओ, बस यही था जो मैं ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था. फर्स्ट डे भी थोड़ा वाव लगा होगा, चलो अच्छा लग रहा है. सेकंड डे में जाकर ना फीलिंग आ जाती है कि ये तो है, इट्स ओके, अगर है तो क्या फर्क पड़ता है. तो और वो जो फीलिंग होती है ना लाइटली लेने वाली, वो प्रोलॉन्ग चलती है. वो बहुत प्रोलॉन्ग चलती है. उससे हम लोगों को फाइट करनी होती है. एंड जहां हम लोगों ने उससे फाइट किया, आपने देखा होगा कभी हम जिम भी जाते हैं, पहले दूसरे दिन तो पूरा जोश रहता है, बहुत सुबह जल्दी उठ जाएंगे 4 बजे, या कभी भी जाना है तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग बहुत एक्टिवली, बहुत अच्छे से रेडी हुए हम लोग डाइट फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं. एंड थोड़े दिनों के बाद ना, 2 3 4 दिनों के बाद जरा सा अगर शरीर में दर्द आ गया ना, बिकॉज शरीर को आदत नहीं है और आप वर्कआउट करने लग गए हो, तो थोड़ा सा भी पेन आया ना, तो फिर हम लोग ना उस वाव फैक्टर से बाहर आ जाते हैं. फिर लगता है मैं क्यों जा रही हूँ जिम, क्या जरूरत है, मैं क्यों डाइट करूं, ठीक है जो है ऐसे ही चलने दो. तो दैट्स इंटायरली योर चॉइस. जैसे जिंदगी चल रही है, अगर वैसे ही चलाना है तो आपकी अपनी मर्जी है, आपकी विश है. और अगर आपको लगता है कि नहीं, एक दूसरी दुनिया में जाना है जहां पर हम लोग सब कुछ अचीव कर सकते हैं, जहां कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो वो भी आपकी खुद की चॉइस है. बट फिर उस वाव फैक्टर को आपको हर टाइम अपने अंदर जिंदा रखना होगा. हर दिन एक्साइटमेंट के साथ प्रैक्टिसेस करनी होगी, एक्साइटमेंट के साथ इस सेशन पे आना होगा, एक्साइटमेंट के साथ ग्रैटिट्यूड को फील करना होगा. तो वो आपकी खुद की चॉइस है. मैं सिर्फ ये सजेशन आपको देना चाहती थी. ओके, हम लोग चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं. हु वुड लाइक टू रीड? हिंदी में कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं. I will do that. मैं पढ़ूंगी. नाम लीजिए प्लीज. बेला. बेला जी. ओके, ठीक है. right. जी बेला जी, कंटिन्यू करें. 12वां दिन. जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला. कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है. हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया. अल्बर्ट श्वेट्जर, 1875 to 1965, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक. पेज चेंज कर दीजिए. हेलो जी. जीवन के खास मौकों पर
हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप एक चेंज देखता नहीं एकदम से फोन पे, सॉरी। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला में मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनाने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भी सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजे और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें, तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन को किस दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ वह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय पर करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई नहीं महसूस कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था
और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह से जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिखकर भी लिख भी सकते हैं और इसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हों। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की खुशी का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है। यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। नंबर 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज को जादुई धन्यवाद कहे। जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद बिना जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, इंग्लिश में कौन रीड करना चाहेगा? अपने आप को आप अनम्यूट करके नॉमिनेट कर सकते हैं। इंग्लिश की बुक ले आए स्क्रीन पे। Anyone who wants to read in English? आप ना प्लीज एक चीज को समझिए, आप सबका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पर कोई अपना ना कोई एक कंपटीशन नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर बुक रीड करनी है। देखो, एक मैंने आपको बताया कि आपको रीड करना है, आप एक दिन पहले उस चैप्टर को रीड कर सकते हैं। अदरवाइज तो जो रीडिंग का एक जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि हम एक चैप्टर या किसी भी कोई बुक भी हम पढ़ते हैं, हमें एक बार या 2 बार में उसका सही मायने या उसका मकसद क्या है वो समझ में नहीं आता है। तो बुक को कम से कम 3 बार पढ़ा जाता है, या चैप्टर को कम से कम 3 बार पढ़ा जाता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस सेशन के बाद भी इस चैप्टर को पढ़ते हैं, बट आप आई कैन गारंटी यू, आप जितनी दफा इस बुक को पढ़ेंगे ना, उतनी दफा आपको कुछ ना कुछ
नया उसमें मिलेगा, कुछ ना कुछ नया शब्द मिलेंगे। फिर चौथा स्टेप आता है, आप डिक्शनरी लेकर उन शब्दों का मतलब खोजते हैं। अभी आप डिक्शनरी भी देखेंगे ना, गूगल पे इतनी सारी अवेलेबल है, तो हर डिक्शनरी में ना कहीं अलग मतलब नजर आता है। तो आप सोचो, उससे हमारे इतनी ज्यादा वो दिमाग खुलता है, इतना विशाल मतलब समझ में आते हैं किसी एक शब्द के, और इतने अच्छे से फिर हम उसको, वो कहते हैं ना, पी जाते हैं फिर उस चैप्टर को, उस लेसन को, या उसकी जो प्रैक्टिस होती है। आप लोग प्रैक्टिस भी पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई भी प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको नहीं भी बताती हूँ, सिर्फ अगर आप उसको, जो ये अभ्यास वाला पेज होता है, वहां पर भी जाके आप सिर्फ उसको देख लेंगे ना, एंड यू विल फाइंड ईच एंड एवरी आंसर कि इस प्रैक्टिस को करना क्या। एक बार नहीं समझ आया, 2 बार पढ़े, नहीं आया, तीसरी बार फिर पढ़े, एंड आई कैन गारंटी यू आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर है। इस प्रैक्टिस को करना कैसे है, किस टाइम करना है, लिखना क्या है, कैसे लिखना है, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, हर जगह ना, हर चैप्टर में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हर चैप्टर में एग्जाम्पल है कि उस प्रैक्टिस को करना कैसे। तो यू कैन डू इट। ओके, इस समय मैं एक मिनट के लिए एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। ये जो हम जादुई, चैप्टर के बाद नहीं मैं शेयरिंग करेंगे। अभी हम लोग अच्छा, इसको रीड कर लेते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैं बस एक सजेशन दे रही थी कि जो हम ये लास्ट वाला अभ्यास क्रमांक होता है जिसमें 5 पॉइंट्स होते हैं, मैं उसका जनरली एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और दिन भर उसको 1-2 बार देखती हूँ। दैट इज द बेस्ट वे टू हाँ, रिमाइंड। वो भी अच्छा है। आपकी बुक भी मेरे ख्याल से आपके फोन में है, सबके पास है, मोबाइल पे हम लोगों ने, है ना, शेयर की हुई है व्हाट्सएप पे, तो आप वहां से निकाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वो भी अच्छा। कहीं आप लिखना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। प्रिंट आउट, बहुत सारे तरीके हैं। देखो, जिसको कोई काम करना है ना, तो दे विल फाइंड एन नंबर ऑफ रीजंस। अगर हमें नहीं करना और हम पहले से अपनी सोच बना चुके हैं, नहीं नहीं मैं तो हूं ही नेगेटिव, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी या कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो फिर आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप बुक रख लें, 50 बुक रख लें, आप नहीं कर पाएंगे। तो एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम यू। ओके, हु वुड लाइक टू रीड? Okay, let's not waste more time. I will read it. Day 12, magical people who made a difference. At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lightened the flame within us. Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. Then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future. When you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Change kar dein page. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. अभी स्टील हैंड है यहाँ पर, दैट मीन्स उन्होंने मुझे बहुत जबरदस्त वाली प्रैक्टिस कराई थैंक यू बोलने की, बहुत
मे बी स्ट्रिक्ट तरीके से कराई होगी, सख्त बनकर कराई होगी, बट उन्होंने आदत डाली थैंक यू बोलने की. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic word was the greatest gift of my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. Today you are doing Today you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your 3 people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. Make sure you do this magical practice with all 3 people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude, not receive the magical results. Here is an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dreams, and I moved to France to work as an apprentice chef. I'm living my dream and I could not be happier. All because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. It's very important that you say the reason why you are grateful, and you can't say too much. इंस्टेड अब यहाँ पर एंड यू कांट से टू मच का मतलब प्लीज अंडरस्टैंड ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते हो. इसका मतलब ये है कि आप जितना भी बोल सकते हो वो टू मच नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड करना. टू मच ये मतलब कईयों को लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, टू मच नहीं बोलना है. इसका मतलब यहाँ पर कुछ और है. आप हिंदी में भी पढ़ लें तो वो बोलते हैं कि इसकी आप अति नहीं कर सकते. मतलब आप जितना भी बोलेंगे वो कोई अति नहीं है, कितना भी बोल सकते हैं आप. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that, first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude I'm sorry. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. Okay. Magic practice number 12, magical people who made a difference. Number 1, first practice will always remain same. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Then number 2, find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people, 3, please ध्यान रखिएगा, who made a difference in your life. Work through the list one person at a time
and while taking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Number 4, this practice will also remain same. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Okay. तो आज की प्रैक्टिस क्या है? सबसे पहले प्लीज ध्यान रखिएगा कि हमें अपनी जिंदगी के वो 3, अगर ये 3 बोल रही है ना बुक, तो 3 ही लोग चुनने हैं। आप प्लीज ये मत सोचना कि मैं 2 कर लूं या मैं 6 कर लूं, या मेरी जिंदगी में तो ऐसे 10 लोग हैं जिन्होंने डिफरेंस बनाया। अब डिफरेंस बनाया क्या, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। एक दिन था कोई, मे बी आज से 10 साल पहले, वो आपको बैठना पड़ेगा, एकांत में सोचना पड़ेगा, मेमोरीज में जाना पड़ेगा। एक दिन था जहां पर ना मैं अपने करियर को लेके बहुत कंफ्यूज थी कि मैं करूं क्या। मेरे को 2 जगह से ऑफर लेटर आया हुआ था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कि ये कंपनी को ज्वाइन करूं या ये कंपनी को ज्वाइन करूं। तो मुझे कोई ऐसा मिला, मे बी वो मेरा फ्रेंड हो सकता है, या मेरे फादर, या मेरी मदर, या मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, या हो सकता है चाचा, चाची, बुआ, मामा, मामी, कोई भी, या मेरे ग्रैंड पेरेंट, जिन्होंने मुझे उस टाइम सलाह दी कि तुझे ना ये करना चाहिए, इस कंपनी में जाना चाहिए। और मैंने वो डिसीजन ले लिया उनके कहने पर। और उसके बाद उस डिसीजन से मुझे कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले अपनी लाइफ में, कितने सारे अच्छे रिजल्ट्स मिले। वो एक अच्छी चॉइस को चूज करने के बाद इतने अच्छे और हजारों रास्ते मेरे लिए खुलते गए। तो उस इंसान का आज हमें शुक्राना करना है कि जिस इंसान ने मेरा कभी जीवन में, वो अगर उन्होंने वो सलाह ना दी होती, हो सकता है मैं बी कंपनी ज्वाइन करने के बजाय ए कंपनी कर लेती, और मुझे हो सकता है वहां वैसे रिजल्ट्स ना मिलते। एक तो ये है। या फिर आप और पीछे जाएं तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में जा सकते हैं, जहां पर आपको किसी टीचर ने या किसी कोच ने एक ऐसी सलाह दी हो। आप ये स्क्रीन बंद कर दें, स्क्रीन शेयरिंग। ऐसी सलाह दी हो कि जहां पर हम वो एक सलाह से मेरा जीवन ही पूरा बदल गया। या फिर आपकी शादी के लिए आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आपके घर वाले ढूंढ रहे हैं, तो कोई एक ऐसा इंसान बीच में मिला जिसने आपके रास्ता दिखाया कि फलानी जगह वो लड़का या लड़की है, वो भी शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, तो आप जाएं और उनसे बात करें, और आपकी शादी हो गई। अब उस इंसान ने भी आपके जीवन में कितना बड़ा असर डाला कि आपको एक इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया, वो एक रीजन हो सकता है। या हम कभी बहुत बीमार थे, ऐसी स्थिति में थे कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी होना क्या है, तो एक ऐसा डॉक्टर हमारे जीवन में आया और जिसने जादू की तरह हमारी सारी मुश्किलें, सारा हमारे हेल्थ की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल एकदम जादू मंतर कर दिया। बिल्कुल वो हेल्थ की प्रॉब्लम, हेल्थ के इश्यूज ही हमारी लाइफ से गायब हो गए। या और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, कभी आप किसी चीज को लेकर, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस को लेकर बहुत परेशान थे, आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, तो उस टाइम पे हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने या आपके पापा ने, मम्मी ने या भाई बहन ने, किसी ने भी आपको एक सलाह दी हो कि तू ना इस बिजनेस को ना इस तरीके से करके देख, या इस प्रोडक्ट को ऐड कर ले और फिर देख। और वो हुआ, वो फॉर्मूला कामयाब हो गया, तो उसने भी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। तो ये आपको आज एकांत में बैठ के, अकेले में बैठ के, प्लीज 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 ये मत सोचना अभी तो मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ ना, सब्जी बनाते बनाते ही सोच लूंगी कौन कौन लोग थे, या फिर मैंने अभी बैठ के बच्चों को पढ़ाना है, या आज ऑफिस जाना है, ऑफिस में काम करते करते मुझे टाइम मिल जाएगा और मैं सोच लूंगी। नहीं, अगर आप अपने लिए 10 मिनट का भी टाइम स्पेयर नहीं कर सकते हैं, तो ये मुझे नहीं पता फिर आप अपने लिए क्या, कौन से ड्रीम देख रहे हैं और कैसे अपने आप को खुश करना चाहते हैं। इस टाइम को स्पेयर करें अपने लिए, 5-10 मिनट का टाइम निकालें। अब आप सोचे कि किस किस ने आपको, हो सकता है आपको 6 लोग मिल गए जिन्होंने आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डाला, या किसी टाइम पर आपको बहुत अच्छी एक सलाह दी, आपका जीवन बदल गया। अब उसमें से आपको सिर्फ 3 लोग चुनने हैं, ज्यादा नहीं, कम नहीं, 3 लोग चुनने हैं। अब आप बिल्कुल एक खाली जगह पर बैठे हैं, रूम में है तो रूम का दरवाजा बंद कर लें। आप ऐसे बैठे हो एंड यू आर फीलिंग, फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर ने किसी टाइम पर मेरे, और एक्चुअल में मेरे फादर ने एक टाइम पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरी लाइफ में डाला। मेरे बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस, यानी बिजनेस ऑलमोस्ट मेरा एक फेल हो गया था। आई हैड अ प्री स्कूल, बुरी तरह फेल हो चुका था, एंड इतने सारे डिट्स थे, सब कुछ बहुत डिस्टर्ब था। वहां पर माय फादर गेव मी करेज कि नहीं, तुम्हें कुछ और करना है तो करो, आई एम विद यू। फाइनेंशियली उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो आज जब मैं इस प्रैक्टिस को करूंगी, मैं इमेजिन करूंगी कि मेरे फादर मेरे सामने बैठे हैं, और अब जो उन्होंने मेरे लिए किया, जो इम्पैक्ट उन्होंने डाला, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उसने मेरी लाइफ को कैसे बदला,
और मैं कितना धन्यवाद उनको कर सकती हूँ। बिलीव यू मी, आप इस प्रैक्टिस को करने के लिए अपने आप को पुश करेंगे, और जब ये प्रैक्टिस आप करेंगे, बहुत जगह तो होता है कि आंसू आ जाते हैं लोगों को, किसी को बॉडी में सेंसेशन होने लग जाती है, या हर तरह से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। जरूरी नहीं है कि आंसू नहीं आए तो आपको ग्रेटिट्यूड नहीं है, प्लीज डोंट टेक माई वर्ड इन दैट वे। तो अब मैं उनसे बात कर रही हूँ कि पापा आपने मेरी क्या हेल्प की, और उस हेल्प की वजह से मुझे क्या क्या जिंदगी में मिला, और मैं कितना आपके लिए दिल से उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज उस टाइम आपने मेरी हेल्प ना की होती तो आज मैं जहाँ हूँ वहां नहीं पहुंच सकती थी। तो उसके लिए मुझे उनको धन्यवाद करना है। आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट जितना भी चाहें वो स्पेंड कर सकते हैं। अब ये हो गया, अब आपको दूसरा पर्सन चूज करना है। प्लीज ध्यान रखना, ये तीनों की प्रैक्टिस आपको एक बार में करनी है। ये नहीं कि एक तो अभी कर ली, एक लंच के बाद कर लूंगी, एक रात को सोने से पहले कर लूंगी, नहीं, इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर दूसरा, और दूसरे के बाद तीसरा। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं कर पा रहे हैं, घर का एटमॉस्फेयर अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं बोलूंगी तो शायद नहीं है मेरे पास एकांत में जगह, तो आप एक लेटर लिखेंगे, बिल्कुल वो लेटर की तरह ही लिखेंगे कि डियर पापा, और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे कि आपने क्या किया, उससे मेरी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए, और मैं हर एक बदलाव के लिए आपकी शुक्रगुजार हूं। वो लेटर देना नहीं है, वो आपको अपने पास ही रखना है। तो ये आज की प्रैक्टिस है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज आप पूछ सकते हैं, एंड प्लीज हेजिटेट मत हो। क्वेश्चन भी, और एक और बड़ा डिफरेंट मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस बैच में, कि आप में से ना कोई भी आकर सवाल नहीं पूछता है कि मेरी एक ये प्रॉब्लम है तो इसको करने के लिए मैं कैसे इस प्रैक्टिस को कर सकती हूँ, या क्योंकि आज टुडे वी आर एट डे 12, तो या तो फिर वो प्रैक्टिस करने में कहीं गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। आप हेजिटेट नहीं करें, इफ यू वांट आप अपना वीडियो ऑफ कर लें और अपना जो नाम 3 जनों को लेटर्स लिखनी है वो कौन, नाम लीजिए अपना। मैम मीनाक्षी बोल रही हूँ मैं। हाँ जी मीनाक्षी, एक हेलो। सेकंड, एक सेकंड। मैं आपको बोल रही थी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने में हेजिटेशन है तो आप साइन इन करते टाइम ना वहां पर अपना आईडी, अपना नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं, नाम चेंज कर दें और उस बिना वीडियो ऑन करें आप बात करें, बट एटलीस्ट आप शेयर करें, क्योंकि देखो इस बुक का पर्पस क्या है, आप प्लीज समझें। अगर हम सब लोग 1-1 घंटा मॉर्निंग का यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अपने आप से पूछो, हम क्यों आए यहाँ पर। आज हम 19-20 लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं किस लिए? अगर ऐसी जिंदगी चलानी है तो फिर यहाँ भी आने का हमारा कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो हम अपना ही बैठ जाते हैं, कोई जो कर रहे थे पहले वैसे ही कर लेते हैं। हमें लाइफ में चेंजेस लाने हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं, अपने सपनों को पूरा करना है। तो अगर जब हम उस रास्ते पे चलते हैं ना, देखो मैं सिर्फ आपको ना रास्ता दिखाऊंगी कि ये रास्ता है, ये एक गली लेफ्ट को जाती है, एक राइट को जाती है, लेफ्ट जाओगे तो ये होगा, राइट जाओगे तो ये होगा, लैंडमार्क्स दे दूंगी आपको, बट चलना आपको खुद है। और चलते टाइम स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, तो प्लीज वहां पर आप हेजिटेट मत हो, सवाल पूछें। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं, बिकॉज इट्स रियली नॉट पॉसिबल कि मैं इंडिविजुअली हर एक से बात कर पाऊं या कोई सोल्यूशन बता पाऊं। आपका एक सवाल ना हो सकता है बाकी 4 लोगों को उनके सवाल के आंसर दे दें। तो आई विल अप्रिशिएट जो भी यहाँ पर आकर इस प्लेटफॉर्म पे अगर क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ओके मीनाक्षी जी, प्लीज बताएं। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने बोला कि 3 लोगों को हमें लेटर लिखना है, तो वो तीनों लेटर्स हमें एक साथ लिखने हैं या वो हम इंटरवल्स में लिख सकते हैं? दैट्स व्हाट आई सेड कि ये आप प्रैक्टिस आपको एक ही गो में करनी है, एक ही सिटिंग में करनी है। ओके। एक ही बार आप बैठेंगे और तीनों लोगों को, आपको अगर बोला नहीं जा रहा है, आपको लग रहा है मैं बोल नहीं पा रही हूँ, नहीं मेरे से नहीं बोला, बोल दे तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये बुक की प्रैक्टिस आपको बोलने के लिए बोल रही है। और जब आप बोलना शुरू करेंगे ना, हो सकता है पहला वाक्य आपके लिए मुश्किल हो, दूसरा, बट तीसरे चौथे के बाद आपको लगेगा मैं तो रुक ही नहीं रही हूँ, अरे इतना ग्रेटिट्यूड है मेरे अंदर इनके लिए, मेरे पिताजी के लिए या टीचर के लिए या कोच के लिए, एंड यू विल फील वंडरफुल। मैं आपको बता रही हूँ, ये प्रैक्टिस आप करना, एंड क्या फीलिंग्स होंगे ना, आप बयां भी नहीं कर पाएंगे उनको, बिकॉज आई डू इट, आई ऑफनली डू इट। मैं ये नहीं कि सिर्फ आज ये बुक बोल रही है तो मैं करती हूँ, नहीं, मैं बहुत बार करती हूँ, एंड जितनी बार मैं करती हूँ हर बार एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग होती है मेरे अंदर। सो प्लीज इसको एक ही गो में करिए। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? हाय दीपांजलि, पूनम हियर। जी पूनम। दीपांजलि, जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला कि डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, तो सेम थिंग इज विद मी, लाइक मैं ये कर रही हूँ, डेली कर रही हूँ, मतलब बट
उस डीप एक थॉट के साथ नहीं कर रही हूँ, लेकिन एज अ वर्क मैं ये रोज कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा हूँ डिस्टर्ब अभी इस टाइम पे। लेकिन एज अ होमवर्क लगा लो, आप जैसे मर्जी लगा लो, लाइक मैं अपना 20% 30% इस वर्क को देती हूँ जरूर। तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं पूरा अपना, क्योंकि मैं जानती हूँ जिस टाइम पे मैं फोकस होती हूँ किसी चीज के लिए, उसको मैं डीपली करती हूँ। बट मैं जो ये प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ करना, बट रियली मैं नहीं कर पा रही हूँ पूरे डेडिकेशन के साथ। लेकिन जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रही हूँ। तो इज इट गुड? पूनम, पहले तो सबसे पहले हाँ, इट्स गुड, इट्स ऑलवेज गुड। सबसे पहले तो अपने आप को माफ करो, ठीक है? कि जितना जो आपसे नहीं हो रहा है उसके लिए अपने आप को माफ करो। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लुक एट द पॉजिटिव साइड, जो आप कर पा रहे हो, ठीक है? आज 5 मिनट का टाइम निकालो, इस प्रैक्टिस से अलग मैं आपको बोल रही हूँ, और अपने आप को माफ करो। जो आप नहीं कर पा रहे हो, आप जो 70% इसको बुक को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए अपने आप को माफ करो एंड बी ग्रेटफुल जो आप कर पा रहे हो। बी ग्रेटफुल जो आपके पास है, बी ग्रेटफुल जितना भी आपसे हो रहा है, जो आपकी हेल्थ है, जिस चीज को भी आज आप अप्रिशिएट करते हो, फैमिली है, हेल्थ अच्छी है, उन सब के लिए ग्रेटफुल हो। एंड उसके बाद पूनम, एज आई सेड कि देखो, मैं आपको ना गलियां बता दूंगी, मैं आपको निशानियां, लैंडमार्क्स बता दूंगी कि आपको यहाँ से जाओगे तो आपको पॉजिटिव साइड है और यहाँ आपके सपने पूरे हो जाएंगे। अब पूनम, अगर आप इस साइड पे जाओगे ना, उस गली में जाओगे, वहां पर वो पार्क आएगा, उधर से मुड़ोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, वहां पर आप सिर्फ नेगेटिविटी मिल जाएगी आपको और आप दुखी रहोगे। तो वो अब आपकी चॉइस है, आपको पावर किसको देनी है, आपको चूज क्या करना है। फर्स्ट तो डिसाइड, इसमें यहाँ पर आपको अपने आप को आप टाइम दो, अपने आप से सवाल पूछो कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आप ये नेगेटिव वर्ल्ड में ही रहना चाहते हो, फिर तो मैं आपको बोल रही हूँ, जो आप 30% भी कर रहे हो वो भी मत करो। एंजॉय वट एवर यू हैव इन योर लाइफ, जिस तरह से आप जिंदगी जी रहे थे वैसे जियो। बट नहीं, आपने 30% किया, दैट मीन्स दैट्स अ सिग्नल कि आपको लाइफ में चेंजेस लाने हैं, आपको एक पॉजिटिव दुनिया में जाना है, मैजिकल दुनिया में जाना है। तो उस 30% को का ग्रेटिट्यूड करते हुए आगे बढ़ो एंड अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ेगा। व्हाट ऑल मैक्सिमम आई कैन डू, जो बुक भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, बाकी करना सिर्फ आपका काम है। तो पुश योर थैंक सेल्फ यू। एंड इट विल स्टार्ट जब आप अपने आप को 30% के लिए अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे कि वाह पूनम, तूने तो ये 30% किया है, शायद ये तो कोई करता भी नहीं होगा, और देख तूने ये किया। एंड आप देखना अपने आप कहाँ से आप में हिम्मत आएगी, आपको टाइम भी मिलने लग जाएगा, आपके सर्कमस्टांसेस भी आपको फेवर करने लग जाएंगे वो बाकी का 70% करने के लिए। तो अपना गिल्ट नहीं रखना आपने, आप उससे प्लीज पहले बाहर आ जाओ। जितना किया है बहुत सारा किया है आपने, ठीक है? थैंक यू। अब आप थोड़ा सा ना पास्ट मेमोरीज में भी जाके देख सकते हैं। एज यू सेड, आप ये बुक थी आपके पास, आप उसको करते थे, बट इफ यू कंपेयर तो इस तरह से आपने पहले नहीं किया होगा, नहीं की गाइडेंस नहीं की। बी हैप्पी फॉर दैट, अप्रिशिएट योरसेल्फ जितना आप कर रहे हो। आप देखो कहाँ से कहाँ पर आ गए हो, दैट मीन्स पूनम एफर्ट कर सकती है, पूनम में वो कैपेसिटी है, तो पूनम 100% भी कर लेगी, ठीक है? पर पहले वो 30% को एंजॉय करो एंड बी हैप्पी। एंड एज आई सेड, जिसमें मजा आता है वो काम करो। मूवी देखने में मजा आता है, जिस चीज में मजा आता है। एक पूनम बहुत अच्छा, मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज अपनी तरफ से बताई थी, एक टाइम मशीन इमेजिन किया करो खाना बनाते हुए, कुछ भी करते समय। उस टाइम जो आपका, फॉर एग्जांपल आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो उस टाइम मशीन से निकल के आती है फ्यूचर से और आपको बता रही है, पूनम तेरा ये सपना था ना, पूरा हो गया, तुझे इतना बड़ा घर चाहिए था, अरे तेरा तो घर बहुत सुंदर है, तुझे ऑडी कार चाहिए थी, तेरी तो ऑडी कार खड़ी हुई है, इस रंग की चाहिए थी ना, उसी रंग की खड़ी हुई है, ये मॉडल चाहिए था, वही मॉडल है। तो जस्ट स्टार्ट डूइंग दीज एक्सरसाइजेस, ये बहुत पावरफुल है। ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट पूनम, थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? किसी का वन मोर थिंग दिवांशी, वो जो थैंक यू 3 टाइम हम बोलते हैं, वो मैंने सर्च किया था और जो मुझे उसमें समझ आया वो ये था कि जब हम फर्स्ट टाइम बोलते हैं तो वो एक वर्ड होता है, ठीक है? सेकंड टाइम जब हम बोलते हैं तो वो हमारे थॉट्स में जाता है, Great. और जब थॉट्स से वो हमारे थर्ड टाइम बोलने से वो हमारी फीलिंग्स में आ जाता है। तो जो हमारी फीलिंग्स होती है वो एनर्जी होती है जो हम किसी को दे रहे होते हैं। इज इट राइट? परफेक्टली राइट। और भी बहुत सारे आंसर्स हैं, और ढूंढो। ये बहुत अच्छा आंसर है आपका एंड वेरी मीनिंगफुल एज वेल।
I was also thinking about this yesterday, और the same answer came to my mind also. ये That's first good. time हम as a regard बोलते हैं, और second time mind level पे, और third time it goes to our heart. That's good. That's beautiful. एक और आंसर मिला आज हमें, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. किसी और को मिला है कोई आंसर तो देना चाहता हूँ? प्लीज अनम्यूट करके अपने आप को बताएं. गुड मॉर्निंग. अब तो आपकी तरफ से वेट है मैम. सॉरी मैम, अब तो आपकी तरफ से वेट है, आप सही आंसर बताओगे. नहीं, अभी और बहुत सारे आंसर्स हैं, आप ढूंढो तो सही. आपसे तो मैंने एक बार भी नहीं सुना क्या आंसर है. नहीं, वो बताया था मैंने yesterday, टुडे. वो तो हेमा जी ने बताया. बस वही आया था माइंड पे. चलिए, नो वरीज, कीप ऑन सर्चिंग. इस बुक में चैप्टर है जहाँ पर आएगा, एंड वहां पर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको. ओके. उसके अलावा ऐसा नहीं कि ये जो बुक बोल रही है वही आंसर है. जितने आंसर आप लोग भी ढूंढ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे. देखो हम कितना एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को. अभी से पहले हमने थैंक यू के बारे में इतना सोचा ही नहीं था. आज पता चल रहा है कि फीलिंग के लिए एक थैंक यू होता है, एक रिगार्ड के लिए होता है, एक एनर्जी के लिए होता है. सो दैट्स ब्यूटीफुल. प्रैक्टिस कर रहे हैं आप चंदन जी सारी? जी मैम, जी. ओके, गुड. एक दिन बीच में मिस हो गया था, वो फिर मैंने कवर कर दिया. हाँ, उसको प्लीज करें एंड कोशिश करें कि मिस ना हो तो बहुत अच्छा है. देखो हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में से अपने लिए, खुद के लिए 10 मिनट निकालना, आई थिंक कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. ओके, एनीवन एल्स? हेलो. या गौरव दिस साइड. हाँ जी. एक्चुअली अभी बुक में जो ये वाली प्रैक्टिस है आज की, इसके बारे में लिखा है कि इस प्रैक्टिस के बाद यू विल सी द चेंजेस, मतलब बिग चेंजेस, ड्रास्टिकली समथिंग विल हैपन टू योर लाइफ. तो हाउ एंड व्हाट, इन व्हाट सेंस? देखो, सबसे अच्छा जवाब तो आपको तब मिलेगा जब आप इसको कर लेंगे. एज आई सेड कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो जो फीलिंग, जिस फीलिंग में आज आप जी रहे हो, आज शायद कोई एक गिल्ट की भी फीलिंग हो सकती है. मोस्ट ऑफ दी लोग जो अभी हमसे बात करते हैं वो एक नेगेटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं. तो इस प्रैक्टिस को करने के बाद आप उस दुनिया से अपने आप को बाहर निकाल देंगे. और ग्रैटिट्यूड की पार है इस बुक में. हर पेज में हम ग्रैटिट्यूड करते हैं. कभी हम हेल्थ का कर रहे हैं, कभी हम पैसों का कर रहे हैं. तो आज वो लोग, शायद आपने कभी पहले इससे सोचा भी नहीं होगा कि किसी ने मेरी लाइफ में कोई डिफरेंस भी डाला था. ट्रू. कोई एक इंसान ऐसा आया था, शायद वो आज नहीं है आपके कांटेक्ट में, या शायद दुनिया में नहीं है, ये भी हो सकता है. बट उसने कोई इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डाला था कि उसने अगर वो ना किया होता तो क्या आज आप यहाँ होते? तो जब आप कर लेंगे तो आपको इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा. मेरा बताना, क्योंकि मुझे जो फीलिंग आती है हो सकता है वो सेम फीलिंग ना आपकी मेरी फीलिंग से ज्यादा अच्छी फीलिंग्स हो. तो उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते. ओके, आप करें एंड प्लीज कल जरूर शेयर करें. ऑलराइट, थैंक्स. प्लीज, हम लोग देखो 10 मिनट पहले सब लोग सेशन में आते हैं, एंड आई रिक्वेस्ट एंड थोड़ा उसको कट शॉर्ट में, बिकॉज टाइम की रिस्ट्रिक्शन इतनी ज्यादा होती है. तो सिर्फ आप रिजल्ट शेयर करें कि या तो आपके क्वेश्चन होंगे या रिजल्ट का जो आउटकम होगा वो आप यहाँ पर शेयर करें. एंड दैट्स ब्यूटीफुल. जब आप आंसर पूछते, कोई क्वेश्चन पूछते हैं और या फिर आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मेरे लिए भी कई बार बहुत कुछ ओपन अप होता है. ओके, सो और किसी का कोई क्वेश्चन हो? Okay, so we are done for the session. Thank you so much for joining this call, and have a magical day. Please complete your practice and enjoy this practice. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye.